इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इसमें अपन जो ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर वगैरह वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉपिक डालो आप। टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी EN से इसे आप लिखेंगे। सर ये होती क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बारे में बात करते हैं। ये किसी एटम की क्या है, एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एक टेंडेंसी है, ठीक है। तो अपन यहां पे देखो, जैसे मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूं, एक मॉलिक्यूल लिखता हूं ए और बी। ए ये बॉन्ड बनाया कोवेलेंट, ये लिखा मैंने बी। दो एटम्स है ए और बी। माना अपन मानते हैं इफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। देखो ए का एक इलेक्ट्रॉन देगा, देखो ए और बी के इलेक्ट्रॉन से क्या बना हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एक अट्रैक्शन है, पावर है, ठीक है। तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये ए क्या करेगा, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है शेयर पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी खुद ये ए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करेगा, ये बात हुई। तो इससे आप क्या समझे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज, ये शेयर पेयर के कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की एक पावर को अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसकी अपन डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electron, शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है, ठीक है। तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। भाई किसी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी है, वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है कि ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट और लिख लो, एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए मेजरेबल है ये, मेजरेबल प्रॉपर क्वांटिटी लिख लो, ठीक है। तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, एनसीईआरटी की पॉइंट है ये, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है वो समझ लिया, यानी शेयर पेयर के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, अरे भाई कोई बॉन्ड है, जैसे मैं बनाऊं यहां पे, मैंने लिया एक जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन ले लिया, शेयर पेयर के इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनके, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब सर ज्यादा कैसे है, क्यों, इसकी वैल्यू क्या पता है, 4 होती है, पर अभी आपको वैल्यू बताऊंगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, जैसे IE सब में पढ़ा है ना, वैसे इसमें भी बताई जाएगी। तो क्या होगा, जो ये शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां पे मैं बोल दूं कि EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन।
फ्लोरीन की ज्यादा है। तो ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कौन अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन। तो यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और जो अट्रैक्ट कर लिया फ्लोरीन अट्रैक्ट किया है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, तो यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यानी इनमें पोलैरिटी आ जाती है। समझ गए? मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, एटम की पोलैरिटी दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है? हाँ, तो देखो एक चीज यहां से और कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ए और बी लिया था अपन ने, मैं मानू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्या किया, ए की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, तो क्या होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खुद अपनी ओर खींचना चाहेगा, तो अपनी ओर खींचेगा। मान लो यहां पे शेयर पेयर के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ए अपनी ओर खींचना चाहेगा। ठीक है सर, ये खींचेगा, तो क्या हो जाएगा? ए पे तो और बी पे क्या होगा? ए पे तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पे तो क्या है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। एक चीज, ये चीज समझ में आ रही क्या थोड़ी बहुत? ये वाली, किस पे डेल्टा पॉजिटिव, किस पे डेल्टा नेगेटिव, यानी जिसकी ईएन ज्यादा है उस पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो रहा है, और जिसकी ईएन कम है उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इससे अपन ये बोल सकते हैं, देखो अगर यहां पे चार्ज पार्शियली चार्ज डेवलप हो रहे हैं, तो ये जो है ए और बी का जो कंपाउंड है ये थोड़ा बहुत आपको पोलर नजर आ रहा है, यानी चार्ज डेवलप हो रहे हैं, वहां पे पोलरिटी होगी। तो ये क्या है? यहां पे पोलरिटी इसमें थोड़ी बन रही है। देखो एक चीज समझाता हूं मैं, जैसे अपन बात करें, देखो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ईएन ऑफ ए इज इक्वल टू ईएन ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी दोनों अगर बराबर है तो क्या होगा भाई? ए और बी कोई चार्ज डेवलप नहीं, तो ये क्या रहेगा? कोवेलेंट। अगर इसी कोवेलेंट बॉन्ड में मैं क्या कर दूं? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दूं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी तो क्या होगा? ए पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, ए पे और बी पे पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ, तो ए पे क्या आ गया? डेल्टा नेगेटिव, और बी पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। यानी यहां पे आपको पोलरिटी दिख रही है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे आप देखो ये किस किस में बन सकता है? जैसे HF हो गया, HCl हो गया, है ना, HBr हो गया, ये सारे हैं। देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो भाई पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहे हैं, ऐसा हुआ। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज वेरी वेरी लार्ज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर ए की बहुत ही ज्यादा हो गई, बहुत ही ज्यादा हो गई, तो वो क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन्स को टोटली अपनी ओर खींच लेगा, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे तो वो खींचने की थोड़ी बहुत टेंडेंसी दर्शा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा हो गई तो ये खुद ही ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, आ जाओ खींच लिया उसको, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा मान ली अपन ने। तब क्या होगा? तब ये कंडीशन होगी, इस समय कंडीशन होगी ए पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बी पे क्या आ रहा है? उस समय पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसी तो कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं प्योर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहां पे ये आयनिक की तरह काम करता है। भाई ये आयनिक ही तो बन रहा है, या आयनिक लिख लो, यहां पे आयनिक करेक्टर ही तो बढ़ गई भाई, पोलरिटी बढ़ गई इसकी, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, पूरा कंप्लीट ही चार्ज जा रहा है, तब ये आयनिक नेचर बढ़ गई ना इसकी। ठीक है सर, ये चीज भी समझ में आई। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। अब थोड़ा अपन और कॉन्सेप्चुअल चलते जाएंगे इसमें। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जो शेयर कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर खींचने की एक टेंडेंसी है, एक पावर है वो। ठीक है, ओके सर, तो ये नोट करो। अब देखो अपन क्या करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं, और फिर आगे चलेंगे, है ना। फटाफट छाप लो इसको।
ग्रीन पेन से सही नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? चलो ठीक है, अरे ऑनलाइन वालों को। देखो, टॉपिक डालो, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, उसकी बात करते हैं। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन साइज की बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर अपन बात करेंगे साइज का। साइज, साइज क्या कैसे रिलेट होगी? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। कैसी? देखो, मैं मान लू यहां पे इसको साइज को समझा रहा हूं, मैं प्लस लिया, जैसे जैसे मैं ये साइज बढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन है शेयर पेयर के। अब देखो, साइज अगर कम रहेगी तो ये न्यूक्लियस, इसको इसमें डिस्टेंस कम रहेगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। साइज कम है तो, साइज कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अच्छी तरीके से ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर पाएगा। समझ लो, अगर साइज ही बड़ी हो गई तो अट्रैक्शन तो कम लगेगा ना। ठीक है, ये चीज होगी। तो देखो भाई, इस पॉजिटिव चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास में है ना। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर साइज कम है, साइज कम है तो मोर अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो क्या होगा भाई बताओ? मोर अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोई जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक है, फिर इसमें शायद ज्यादा डाल दिया मैंने, तो ऐसे निकल रही है। अब साइड में डल रही, इसमें रिफिल के अलावा साइड में और हो गई, ऐसे पिंच कर दिया मैंने, तो अब ये फुल बना हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी भाई? ये इलेक्ट्रॉन है, ये साइज कम है, तो देखो साइज कम, साइज कम हुई तो क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन ज्यादा लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। दूसरी बात साइज की करूं, अगर साइज बढ़ गई, साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो चल रहा है। भाई साइज बड़ी है तो देख, ज्यादा बड़ी साइज में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने की पावर ही तो कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती ही क्या है? उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको खुद की ओर अट्रैक्ट करने की पावर है। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आई कि जो साइज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात करूं मैं जेड इफेक्ट की। दूसरी बात जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कैसे सर? बहुत बार समझाया हुआ है। जो साइज होता है, यानी जेड इफेक्ट की मैं बात करूं तो वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ईएन भी होता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। क्यों? समझ गए बात? भाई साइज बढ़ेगी तो ईएन घटेगी, यही चीज हो रही थी, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो ईएन घटेगा। अरे तू यही तो कर रहा है, देख, जेड इफेक्ट बढ़ाया तो साइज क्या होगा? कम होगा। साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। साइज कम हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ना। समझा है नहीं? साइज कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो ये इसको ज्यादा खींच पाएगा एटम
शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको, ठीक है, मोर अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ज्यादा अट्रैक्शन की पावर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जेड इफेक्ट के बारे में आपने कर लिया। अब मैं बताता हूं, देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। थर्ड अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। मैं बोल सकता हूं जैसे एक तो है M, दूसरा है M+, तीसरा है M2+, और चौथा है आपका M3+। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताते हैं अपन। तो क्या बोलेंगे, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिया PCl5 और एक ले लिया PCl3। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रेडॉक्स में बता चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो PCl5 में जो फास्फोरस है उस पे +6 चार्ज है, PCl3 में फास्फोरस पे +3 चार्ज है। अब ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा, 6 की ज्यादा, तो ये हो गया। समझ में आई बात। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैं बात करूं HNO2 और HNO3 की बात कर लूं, है ना। जैसे HNO2 एंड HNO3। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन कितना हो गया, 6 में से एक गया तो 5 +5। यहां पे जो नाइट्रोजन है उसकी 4 में से एक गया तो 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, है ना। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहां पे En का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और ले लो भाई, जैसे मैं बात करूं H2SO4 की और H2SO3 की। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भाई कितनी है। सल्फर की बात करूं यहाँ पे +6 है, और यहाँ पे कितनी है, देखो 6 और 2 ये है, तो 2 माइनस करना है तो 4 बच गए। सल्फर की यहाँ पे 4 है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। तो ये समझ में आया क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट। चलो इसको नोट करो। अब अपन देखो परसेंटेज एस करेक्टर की ओर जाते हैं ना। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। इसको नोट करो एक बार। ये हो गया। अब देखो फोर्थ फैक्टर देखो आपका परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे इफेक्ट होती है उसकी बात करेंगे। तो एक चीज लिखो, परसेंटेज एस करेक्टर, जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये चीज तो याद रखनी कॉन्सेप्ट है। अब देखो परसेंटेज एस करेक्टर, जैसे एसपी में बात करूं, sp2 में बात करूं, भाई हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे परसेंटेज एस करेक्टर। अब तीनों में से देखो एस कितना है, यहाँ पे 2 में से 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर देख लो, परसेंटेज एस करेक्टर 50% है भाई। अरे 50 लिखना है, 50%। एक एस एक पी, जिनमें से एक एस है तो 50%, 3 में से एक एस है तो ये कितना हो गया आपका 33.33%। निकाल लो 1/3 इंटू 100 करके। कैसे निकाला, 1 एक एस है, 3 टोटल है इंटू 100 करके, ठीक है। ये यहां पे एक एस है, टोटल 4 है, इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 25% एस करेक्टर। बाकी बचे हुए होंगे वो पी करेक्टर होंगे। पी परसेंटेज पी करेक्टर इसमें कितना हो गया 50%, इसमें कितना हो गया बचा हुआ 66.66%, और इसमें हो गया 75%। जितने ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। देखो आपको इसको समझाता हूं, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक चीज बात करता हूं साइज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, साइज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
अरे हाइब्रिडाइजेशन क्या, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी बात कर रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एचओ का मतलब ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज पी करेक्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज पी करेक्टर। ठीक है, लेंथ बोल लो या आप साइज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो परसेंटेज पी करेक्टर किसके ज्यादा है भाई, देखो सबसे ज्यादा है sp3 के, तो साइज किसकी ज्यादा होगी, sp3 की। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ेंगे तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ेगी। ठीक है, यही तो बोल सकता हूं। तो sp2 और sp3 है। परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं परसेंटेज पी करेक्टर और हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। अब साइज देखो, इनकी साइज देखो, शेप तो सेम रहेगी, इनकी शेप तो वही है भाई। देखो sp की ऐसी है, मान ले ये sp की शेप है, sp की, पर sp2 है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, sp3 है ना वो थोड़ा बड़ा और हो जाएगा। ये है, शेप तो सेम रहेगी, ये है sp2 और ये है sp3। अब मेरे को एक चीज बताओ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जिसकी साइज जितनी बड़ी, देखो इसको ऐसे करके लिख लूंगा। मान लो कोई एटम है, उससे जुड़ा हुआ ये है, ये जोड़ दिया, ये है तुम्हारा sp, ये है sp2 और ये है sp3। परसेंटेज पी करेक्टर बढ़े, साइज बढ़ी। अब यहां पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो कौन अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी साइज कम होगी। साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा भाई। साइज किसी की इतनी सी है, इलेक्ट्रॉन यहां पे अट्रैक्ट कर लेगा। साइज ज्यादा बड़ी, इलेक्ट्रॉन वायर न्यूक्लियस यहां पे है, इलेक्ट्रॉन करने के बीच में डिस्टेंस कम, तो अट्रैक्शन कम लगेगा। तो साइज उसकी ज्यादा है तो उसकी अट्रैक्शन करने की पावर कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। समझ में आई बात। तो यहां पे देखो, मोर अट्रैक्ट किया तो En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। साइज बड़ी है, यहां पे देख लो क्या हुआ, साइज बढ़ेगी तो लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, तो En क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने भी तो यही बोला, यहां पे देखो En का ऑर्डर क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, sp का, यानी s करेक्टर ज्यादा, इसमें s करेक्टर ज्यादा तो साइज छोटी। समझ रहे हो चीज। तो sp2 और फिर आ गया sp3। ये बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये है अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज की बात की है यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। भाई वही है परसेंटेज एस करेक्टर से। मैंने सारी चीज बहुत डिटेल में करके आपको समझा दी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट परसेंटेज एस करेक्टर का। टीचर ये लिख के चला जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा तो En बढ़ेगी। कैसे, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो पी करेक्टर घटेगा, पी करेक्टर घटेगा तो ऑर्बिटल की साइज भी घटेगी, साइज घटेगी तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट है यार। भरा हुआ है, ध्यान रखना कभी भी। चलो ठीक है, ये बात होगी। ओके, आगे करें। ठीक है सर, आगे बताओ। देखो अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ऑर्डर बताता हूं एक बार, है ना, फिर अपन जो स्केल्स हैं उनकी बात कर लेंगे। हाँ सर ठीक है। तो फैक्टर्स को हो गए, ये चार ही फैक्टर थे तुम्हारे, है ना। आगे चलते हैं। देखो आपको जनरल ऑर्डर बताता हूं मैं।
जनरल ऑर्डर देखो, पहले तो अपन जाएंगे लेफ्ट टू राइट, फिर अपन आएंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। देखो समझते चलना, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं तो साइज क्या हो रही है, घट रही है। साइज घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यही चीज हो रही है। ओके, टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ये चीज। अब बहुत सारे देखिए स्केल्स बनाए हुए हैं ना, उन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो जो मुलिकन है, पोलिंग है, ठीक है, इनकी बात करेंगे अपन। ज्यादातर जो अपन की एनसीईआरटी में है और जनरली जो अप्लाइड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेबल है ना, उसमें पोलिंग स्केल की ही वैल्यू दे रखी है अपने को, है ना। तो पोलिंग स्केल की, जैसे फ्लोरीन के लिए 4 यूज करते हैं ना, उसको बेसिस रख के, वो चीजें हैं कि अपन को एक स्केल है पोलिंग स्केल, उसकी ही वैल्यूज को पढ़ना है। आप मुलिकन की वैल्यू नहीं याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पोलिंग से मुलिकन की वैल्यू निकालना मैं सिखा दूंगा, पर ना तो एनसीईआरटी में है ना आपको कहीं पे मिलेगी वो वैल्यूज, क्योंकि वो डाटा है ना, वो यूज में ही नहीं है। आपको ओनली पोलिंग स्केल है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज यूज में है, तो वही अपन पढ़ेंगे। स्केल्स जो एनसीईआरटी में है सारे तीनों स्केल, वो सारे बताऊंगा, किस पे बेस्ड है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, अलार्ड रिचो का नाम सुना है, उसके बारे में भी देखेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है ये। देखो स्केल्स की बात करूं मैं तो देखो क्या क्या था, या पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल बता दूं, है। देखो स्केल्स, स्केल्स में मैं बताऊंगा एक तो पोलिंग, पहला पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल किस पे बेस्ड था, इसकी जो टेबल अभी कुछ ईएन की वैल्यूज बताऊंगा ना, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले तीनों चीजों की डिस्कस करेंगे अपन। पोलिंग स्केल है ना, वो बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड था, तो यहां पे लिखो बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन। बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन करके वो क्या करता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देता था। पहला दे रखा है एनसीईआरटी में पोलिंग, दूसरा है आपका मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल, ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उन दोनों पे बेस्ड था। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेस्ड ऑन आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कैसे थी सर वैल्यूज, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल, एमएस का मतलब है मुलिकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन या आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आप एवरेज ले लो। अब इसके एवरेज का मतलब क्या है कि वैलेंस स्टेट आयनाइजेशन का एवरेज हो गया। भाई वैलेंस सेल में ही तो चल रहा है, मान लो आपके पास ये है, यहां पे ये वैलेंस सेल है, अब आप इलेक्ट्रॉन देना है या रिमूव करना है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ले रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कहां पे हुआ, वैलेंस सेल में ही काम हुआ, वैलेंस सेल में। तो भाई जो वैलेंस स्टेट है उसका ही एवरेज ले लो, यानी ये आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैलेंस सेल का ही तो काम हो रहा है, यहां पे वहीं तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और वहीं से रिमूव कर रहे हो, यही चीज है। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या, En ऑफ मुलिकन स्केल इज वैलेंस स्टेट आयनाइजेशन एवरेज ऑफ, ऐसे लिख लो, एवरेज ऑफ वैलेंस स्टेट आयनाइजेशन, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट की, फॉर एन एलिमेंट, ऐसे लिख लो, फॉर एन एलिमेंट, ठीक है सर। अब सर मुलिकन और पोलिंग स्केल में क्या रिलेशन है वो भी बताओ, एनसीईआरटी में, ठीक है, वो भी लिख लो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल, ठीक है, इज इक्वल टू, मुलिकन स्केल की जो है वो 2.88 गुना होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो आपका पोलिंग स्केल है,
वो लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पोलिंग स्केल। या इसको ज्यादातर ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पोलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल अपॉन 2.8। क्लियर, ये बात हो गई आपकी। तो मुलिकन स्केल कंप्लीट। तीसरा एक चीज और दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, ध्यान रखना। दो तो ये हो गया, तीसरा यहां पे बता देता हूं आपको ना, थर्ड दे रहा है एलर्ड रिचो का बारे में। एलर्ड रिचो, एलर्ड रिचो अमेरिकन साइंटिस्ट था, ये 1922 के लगभग इसने काम किया इस पे। तो ये काम कर रहा था, इसकी जो थी स्केल वो बेस्ड ऑन जेड इफेक्ट कैलकुलेशन। अमेरिकन था ये, एनसीईआरटी में दे रखा है, 1922 में काम किया था इसने, एलर्ड रिचो। एनसीईआरटी में दे रखा है ये, भाई टीचर नहीं पढ़ाते तुम्हारे को, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है ये चीज। किसी दिन पूछ ली ना तो बोलते फिरोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, पर है एनसीईआरटी में एलर्ड रिचो स्केल। ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट 1922, जेड इफेक्ट के किस पे बेस्ड था ये नहीं दे रखा होगा शायद, पर एलर्ड रिचो का नाम दे रखा है, इन तीनों के बारे में दे रखा, पोलिंग, मुलिकन और एलर्ड रिचो। ठीक है, टीचर नहीं पढ़ाते इसके बारे में जनरली, देख लेना। ओके, कुछ याद नहीं रखना ज्यादा, यही है ना। अब मैं पोलिंग स्केल की जो वैल्यूज हैं उनकी बात करता हूं, है ना। तो ये नोट कर लिया क्या, करो तुरंत तुरंत। ये चीज याद होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज घटेगी तो ईएन बढ़ेगी, उससे ही काम हो जाएगा। नीचे साइज बढ़ी, नीचे जाने पे तो ईएन घटेगी। आ जाओ, अब पोलिंग स्केल की बात कर लेता हूं, है ना। देखो अभी बताया था वो चीज तो याद है ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज बढ़ेगी नहीं साइज घटेगी, साइज कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती। टॉप टू बॉटम, टी टू बी, टॉप टू बॉटम, क्या होगा, साइज बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, ये बात होगी। अब मैं आपको पोलिंग स्केल की वैल्यूज बताता हूं। पोलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको कुछ याद करनी है, जो मैं आपको बता दूंगा, तरीका भी बता दूंगा आपको। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कैसे याद रखोगे, लिथियम 1 से चालू करो, 1, इसकी ईएन क्या है 1, बेरिलियम की 1.5, 0.5 बढ़ाते चलो 2, इसकी 2.5, ठीक है, इसकी 3 हो गई, फिर 3.5 और फिर इसकी 4, ये लो, ये तो याद होगी 1, 1.5 यानी 0.5 बढ़ाते चलना है। ओके सर, इतनी बात। नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ, वो पीरियड यार, ग्रुप नहीं, ग्रुप ऐसे होते हैं, पीरियड ये। तो सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर और क्लोरीन। अब ये 1 है तो 0.1 कम करना है यहाँ पे, 0.1 यानी 0.9 ये हो गया, 0.9 फिर 0.3 जोड़ते चलो सब में, 0.9 तो 0.3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इसमें 1.5 यानी देखो 0.3 जोड़ा, फिर 0.3 जोड़ा, फिर 0.3 जोड़ा, अब इसमें 0.3 जोड़ो 1.8, फिर 0.3 जोड़ो 2.1, अब ये हो गया 2.5, है ना, मतलब ये 4 जोड़ना पड़ेगा फिर, और फिर आपको क्लोरीन है तो उसकी 3 हो जाएगी, 5 जोड़ दो 0.5, यानी यहां पे तो 0.3 जोड़ा, यहां पे मैंने जोड़ा
0.4, यहां पे जोड़ा प्लस 0.5 और ये 0.3 जोड़ते आ रहा। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी भी बता देता हूं। देखो पोटेशियम की यहां पे 0.8 है और 0.9 है, ये देखो 0.1 कम करोगे 0.8, 0.11 कम कर रहे हैं ना। रुबिडियम और इसकी सेम रहती है 0.8, सीजियम की है ना और एक कम हो जाएगी 0.7, ठीक है, 0 नहीं 0.7। ओके सर, ये तो आपको याद रखनी, याद हो जाएगी कैसे, 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, एक एक कम कर रहे हो, यहाँ पे इन दोनों की बराबर सी जा रही है, एक चीज होगी। ओके सर, अब मैंने यही तो बोला है, देख कॉन्सेप्ट भी यही बोल रहा है, इधर बढ़ रही है इधर घट रही है। ठीक है, अब देख आगे, और देखो इसकी इस फैमिली की देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटेस्टाइन। अरे इससे लिख लेता हूं, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटेस्टाइन, ठीक है। एक देखो 4 के बाद में आपका 3, फिर ये है 2.8 होता है, आयोडीन की 2.5 होती है, एंटेस्टीन की 2.2 होती है। बस ये वैल्यू आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। और हाइड्रोजन की तो याद ही नहीं की तुमने, हाइड्रोजन की यहां पे होगा ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की तो 2.1 होती है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। ज्यादातर हाइड्रोजन काम आएगा, कार्बन आएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये काम आते हैं ना। तो आई होप ये पोलिंग स्केल की जो वैल्यू है ये आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। याद कर लो थोड़ा बहुत उसको, ना। ओके, चलो नोट करो इसको। देखो एनसीईआरटी की लाइन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। देखो मैंने अभी आपको समझाया कि जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसमें एक एलिमेंट है ना, उसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही थी। मैंने एक चीज बोली है आपको, क्या बताई थी, इसको देखो एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। जैसे मैंने अभी समझाया M+, M2+, एक एलिमेंट है पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी अलग हो गई, क्यों, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। फिर मैंने आपको परसेंटेज एस करेक्टर बोला था, उससे भी समझाया था कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। कोई एक एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, कार्बन sp है, कार्बन sp2 है, कार्बन sp3 है, तो परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। तो कोई जैसे कार्बन की ये मैं बात कर रहा हूं, तो हाइब्रिडाइजेशन अलग होने से उसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होने से किसी एलिमेंट की उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकती है। तो एनसीईआरटी की ये चीज, ये लाइन समझ में आई, मैंने अभी आपको समझाई बहुत डिटेल में, ऑक्सीडेशन स्टेट से और परसेंटेज एस करेक्टर से, ठीक है, ये तो आ गया समझ में। देखो पोलिंग स्केल की पी ब्लॉक की वैल्यू बतानी है क्या, चलो ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसको समझा के पी ब्लॉक की वैल्यूज भी बता देता हूं। जो पी ब्लॉक की वैल्यूज है ना, वो जनरली पी ब्लॉक में पढ़ाई जाती है, पर यहां पे एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या होगा कि पी ब्लॉक में बर्डन कम हो जाएगा, वहां पे रिवाइज हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद में पी ब्लॉक की वैल्यूज चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम आल्सो डिपेंड ऑन नंबर, यानी कितने एटम लगे हुए उस पर भी डिपेंड करती है, एटम का क्या नेचर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या उससे जुड़ा हुआ एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर भी डिपेंड करती है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल देखो ये चीज मैंने इस लाइन, इसके लिए फर्स्ट लाइन के लिए समझाई हुई है, ठीक है। ये बॉक्स बना लेते हैं, दिस बॉक्स इज फॉर En of same element can be different in different oxidation state and in different hybridization state. Okay, clear. Second है, En of atom also depend on number and nature of atom to which it is bonded. Okay, clear. तो for example जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने लिया CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड, एंड में एक ले लेता हूं मिथाइल फ्लोराइड CH3F। अब मेरे को इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है,
एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है भाई, ब्रोमीन की कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है। फ्लोरीन की 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ब्रोमीन की 3 होगी, यही तो है। ओके, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी यहां इस कार्बन से ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट ये कर रहा है, अट्रैक्ट तो ये भी कर रहा है, पर ये कम करेगा। देखो रिलेटिवली देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे क्या होगा, कार्बन से जो ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये है ब्रोमीन, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहां पे भी मैं अगर बात करूं, हाइड्रोजन 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 लगेगा, यहां पे फ्लोरीन है, ये अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो जनरेट होगा, वो ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि ये ज्यादा तीव्र गति से, ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इस शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज मोर। अब पॉजिटिव चार्ज मोर, तो वो क्या करेगा, जिसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज मोर, अब फाइनल सुनो, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। भाई चार्ज पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को तो ये फ्लोरीन खींच चुका है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ना, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, उसको अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज्यादा। तो ये बोल सकता हूं चार्ज ज्यादा, चार्ज इस पे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस पे इंक्रीज होगी। दैट्स फाइनल। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पे ब्रोमीन के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लेस चार्ज होगा, चार्ज कम होगा। ये बात रिलेटिवली कर रहे हैं अपन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के रिलेटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, CH बॉन्ड, CH की, ठीक है, इस जो ये कार्बन है ना, इसकी बात कर रहा हूं, यानी यहां पे लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, किसमें, CH3Br में, इस कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, और किसी की नहीं, ये बात होगी। तो इसमें क्या हुआ, देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है भाई, नंबर ऑफ एटम्स और नेचर ऑफ एटम्स। अगर फ्लोरीन यहां पे 2 लगा दो तो और ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो, और नेचर पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे ज्यादा डेवलप करेगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो वो एलिमेंट फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है सर, ये बात क्लियर, समझ में आई? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, देखो नोट कर लिया इसको। एक चीज हो रहा है, एक देखो समझो, जैसे एग्जांपल में बात करूं, PF5 और PCl6 या PCl5 कर लेता हूं, है ना, PCl5, ठीक है। अब इसमें बताओ, फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, मोर EN है फ्लोरीन की, इस क्लोरीन की क्या है, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, दैट्स क्लियर। तो फ्लोरीन इस से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन फास्फोरस से, तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा, मोर चार्ज, चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, तो इसमें इस फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि यहां पे चार्ज कम डेवलप होगा रिलेटिवली फ्लोरीन और क्लोरीन की सारी चीजें, ठीक है। और एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं बात करूं CF3Br और एक मैं बात करूं CH3Br। अब यहां पे देखो, यहां पे फ्लोरीन है 3, एक ब्रोमीन है, यहां पे साइड एटम क्या है, 3 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, तो इस कार्बन की चेक करनी है अपने को, तो क्या होगा, कार्बन की चेक करेंगे तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव मोर आएगा, ज्यादा आएगा, तो इसकी EN बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी सर, ये फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ज्यादा नेगेटिव है बजाय हाइड्रोजन और ब्रोमीन के, समझ रहे हो। अरे ये चीज है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन या फ्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, जिसमें कार्बन ऑफ CH3Br इज लेस देन कार्बन ऑफ CF3Br। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की नेचर से, एटम के नंबर से डिपेंड कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नोट करो इसको। हो गया। अब अपन जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि जहां पर पी और डी के इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, वहां पर तो इरेगुलरिटीज आ जाएगी। फिर भी अपन एक बार थोड़ी सी वैल्यूज चेक कर लेंगे। और इसकी पी ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना जरूरी है, और वो चीज अपन पी ब्लॉक में करवाते हैं, पर थोड़ा सा एक्सपोजर इसका यहाँ पे भी दे देते हैं। तो पी ब्लॉक में भी आपको फिर रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि देखो अब कंपाउंड्स तो बचे नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बची है और ये कुछ प्रॉपर्टीज बची है, तो इनसे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है। तो मैं बात कर लूं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बेसिस पे? पॉलिंग स्केल की बात करते हैं, है ना। ठीक है सर, मैंने एक चीज बोली लेफ्ट टू राइट, और ये सिंपल चीज बताई हुई है ना। जनरली क्या होता है, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट। देखो 16th और 17th ग्रुप, उसकी बात करूं मैं सबसे पहले। चलो क्रम वाइज बात कर लेते हैं अपन, है ना। 13th ग्रुप की पहले तो 13 क्या है? बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम। ठीक है, देखो इसकी होती है, अपन बात करें तो इसकी 2, ये तो अपने को याद होगी। पहले फर्स्ट लाइन की और सेकंड लाइन की तो याद करवा देता हूं मैं, है ना। एल्युमिनियम की 1.5 होती है, ये पता है। अब आपको याद करनी इन तीनों की। भाई ये दोनों तो याद करवाई हुई ना अभी सबसे पहले, अभी चीज बताई थी। पहले में 0.5 का चल रहा है डिफरेंस, फिर 0.3 का डिफरेंस चल रहा है वो चीज से, है ना। ठीक है, एल्युमिनियम की 1.5। ये गैलियम की देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, घटती है, पर गैलियम की बढ़ जाएगी, 1.6 हो जाएगी। फिर इसकी 1.7 हो जाएगी, इसकी 1.8 हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो लार्जेस्ट गैप अगर पूछे तो इन दोनों में लार्जेस्ट गैप है। थर्टींथ ग्रुप, ये बात होगी। तो 13th ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप लिख लोगे। अब इससे ऑर्डर बना ले, सबसे ज्यादा ब्रोमीन की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर सबसे कम एल्युमिनियम की आएगी। 13th हो गया। 14th ग्रुप की बात करता हूं। 14th ग्रुप, 14th में कार्बन की पता है 2.5 होती है, और सिलिकॉन की भाई इसमें 1.5 में 0.3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 1.8। ये बताई हुई है। आगे वाली याद कर लो, जैसे जीए की याद किया है वैसे ही इसमें 0.2 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे 0.3 जोड़ा, अब 0.2 जोड़ो तो कितनी आ जाएगी? 1.8 ही आ जाएगी। ठीक है, इंडियम देखो यहां पे 0.3 जोड़ा, प्लस 0.2 जोड़ा, अब प्लस 0.1 जोड़ दो तो जर्मेनियम के बाद में ऐसा है। इसकी भी 0.8 आ गई 1.7 में। ठीक है, यहां पे 1.8 है। देखो इसकी अगर देखो तो पीबी, इसमें भी 0.1 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1.9। ठीक है, ये 14th ग्रुप की हो गई। अब मैं बात करता हूं 15th ग्रुप की। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऐसे लिख देता हूं ना, इसके लाइन में हो जाएगा PAS, यहाँ पे SB और ये बेसमेंट। ठीक है सर, देखो नाइट्रोजन पहले लाइन में 0.5 का डिफरेंस चल रहा था तो 2.5, ये 3 हो गया। यहाँ पे 0.3 का डिफरेंस चल रहा था तो 1.8 से 0.3 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.1। ठीक है, आर्सेनिक है, इसकी 2 होगी, 0.2 का डिफरेंस चल रहा था। ठीक है, तो इसकी 2 हो गई। SD, अब इसमें देखो 0.1 का डिफरेंस चल रहा था, 1.8 तो ये हो जाएगी 1.9। इसमें ये 1.9 ही रहेगी, इसमें डिफरेंस नहीं करना, यानी ठीक है। ये हो गई आपकी 15th। 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, इन दोनों की वैल्यूज से तो आप करोगे नहीं, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसमें ऑर्डर याद रख लो, इसमें तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इसमें एक्सेप्शन इसलिए इसकी वैल्यूज लिख के बताइए।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ये। और इसकी भी बता रखी है ना 4, 3, 2.8 ऐसे सारी, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक की हो गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्लियर। अब एप्लीकेशन देखते हैं इस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। अब देखो, आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो एप्लीकेशन में पहला अपन देखते हैं कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं या मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट डालो आप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब एक चीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप मेरे को बताओ कि ये जो नॉन मेटल्स होती है ना, उनका कैरेक्टर क्या होता है, उसकी बात करते हैं, फिर उससे इसको डेवलप करते हैं। देखो चीजें, नॉन मेटल का मतलब क्या है? नॉन मेटल का, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है। तो नॉन मेटल के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? नॉन मेटल, इसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या गेन इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। यानी इसकी ये है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और इसे ही अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था, तो यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब ये हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो नॉन मेटल है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेंगे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अपन ने चीज देखी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, यानी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं कि जो नॉन मेटल है, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही चीज हुई। अरे भाई देख, मैंने बोला अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बढ़ाई तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, दोनों चीज रिलेट होगी, ठीक है। अब मैं लेफ्ट टू राइट जनरल बात कर लेता हूं। देखो यहां पे आते हैं अपन, देखो अगर मैं ये लेफ्ट टू राइट जाता हूं और टॉप टू बॉटम की बात करता हूं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जाता हूं, तो क्या होगा? साइज पे इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई बताओ? साइज लेफ्ट टू राइट जाएंगे घटेगी, साइज घटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एनएमसी का मतलब है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यहां पे लिख देता हूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एनएमसी। तो नॉन मेटेलिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़े तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। यह हुआ लेफ्ट टू राइट की सारी कहानी। अब मैं बात करता हूं टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम में क्या चलेगा? देखो ऊपर से नीचे आओगे, साइज क्या होगी? बढ़ेगी, साइज बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटे तो इनवर्स होता है मेटेलिक कैरेक्टर, देन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। दैट्स फाइन, ओके। तो ये टॉप टू बॉटम का खेल रहा, ये रहा लेफ्ट टू राइट का। लेफ्ट टू राइट में साइज घटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर घटेंगे। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लगा सकते हो ग्रुप में और पीरियड्स में, ठीक है सर। जैसे एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल कर लो, एक कॉन्सेप्ट और बताऊं। देखो जो मेटल होते हैं ना, मेटल वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो इनकी होगी लेस ईएन, और नॉन मेटल होंगे ना, नॉन मेटल, नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इनकी होगी मोर ईएन। क्लियर बात? तो ये चीज आप करोगे। अब एक एग्जांपल लिखो, जैसे मैंने बोला आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। आप मेरे को बताओ इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या बताना है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताओगे। देखो मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? साइज बढ़ेगी,
देखो यहां से यहां गया मैं, तो क्या हुआ, साइज बढ़ी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी घटेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी घटेगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये चीज चलेगी। सही बात है, इधर से इधर, ठीक है, यहां से वहां तक, ये बात होगी। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, यानी ये बोल सकता हूं मैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसा रह जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो फर्स्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट वाला अपन चर्चा करते हैं, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी, इनके बारे में देखेंगे, नोट कर लो इसको। सेकेंड एप्लीकेशन है बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, आयनिक कैरेक्टर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बॉन्ड पोलैरिटी वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। देखो बॉन्ड पोलैरिटी एक्चुअल है क्या, वो चीज मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे ए और बी ये है, मान लो En है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो ए क्या करेगा, जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है खुद को अपनी ओर, इनको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो खुद पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा और दूसरे पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये जो चार्ज जनरेट हो रहे हैं, पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहा है, यही तो पोलैरिटी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर डेल्टा En यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज डेवलप होगा, यही तो है। इसकी एक तो देखो, मान लो एक व्यक्ति है, अपन बात करें जैसे फोर्स से बात कर ले या किसी एक चीज से बात कर ले, सामने वाला 100 से खींच रहा है, इसके पास 10 है, यानी इनके बीच में क्या होगा, ये 10 है इसके पास, एक के पास 100 है, 100 से खींच रहा है, एक 10 से खींच रहा है, तो डेल्टा En इनमें कितने का है, 90 का। एक है 100 से खींच रहा, दूसरा 50 वाला आ गया, तो इनमें डेल्टा En कितना हो गया, 50 का। तो क्या होगा, पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव पावर से कौन खींच पा रहा है ज्यादा, जो 100 वाला है और 10 वाला है, उसमें 100 वाला उस 10 को आराम से खींच ले जाएगा, एक चीज ये होगी ना। दूसरी, अगर 50 है और दूसरे के पास 100 है, तो उसको उस 10 के बजाय ज्यादा मुश्किल लगेगी खींचने में, यही चीज है, ठीक है। ऐसे ही है कि अगर डेल्टा En का डिफरेंस ज्यादा है तो पार्शियल चार्ज इसमें जनरेट ज्यादा होगा, डेल्टा En ज्यादा तो क्या होगा, जो चार्ज जनरेट होगा, Q का मतलब है चार्ज, वो ज्यादा होगा, ठीक है सर। तो मैं चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है तो बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी, तो मैं बोल सकता हूं बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ गई, ठीक है सर। अगर बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ी मतलब उस पर प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं, तो पोलैरिटी बढ़ेगी तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर, इसके एग्जांपल्स भी अभी करवाऊंगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो आपको ये बॉन्ड पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पता चला क्या, डेल्टा इन, अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो भाई साहब क्या होगा, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखो, एक बार देखो, एक चीज देखो, क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन लगा दूं और एक बार कार्बन आयोडीन लगा दूं। अब देखो, आप मेरे को बताओ इसमें भाई, इसकी तो कितनी होती, कार्बन की तो 2.5, इसकी है 4, इसकी है 2.5, इसकी है 3, यानी डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहां पे 0.5 का है, फिर कम हो गया, 0.5 नहीं 1.5 है, 1.5 का है, यहां पे 0.5 का, फिर 0.2 का ही रह जाएगा, 0.3 का रह जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो आप देखो डेल्टा En में डिफरेंस, देखो आप देखो डेल्टा En में डिफरेंस कम होता जा रहा है ना ऐसे, तो बॉन्ड पोलैरिटी भी कम होगी, बॉन्ड पोलैरिटी कम हो गई तो इसके आयनिक कैरेक्टर वो भी कम होंगे, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर लिखूं यहां पे, बॉन्ड पोलैरिटी, तो बॉन्ड पोलैरिटी में क्या लिख सकता हूं, डेल्टा En कम होती जा रही है उधर, तो बॉन्ड पोलैरिटी कम होती जा रही है, यानी ऐसा होगा, समझ लो। अब यार कार्बन की 2.5 है, फ्लोरीन की, सबकी लिखा दी ना मैंने अभी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ऐसे भी देख सकते हो, देख मेरी बात सुनो, कार्बन की तो फिक्स है, अब सबसे ज्यादा किसकी है, ऐसा भी देखने के बहुत तरीके हैं। देखो आपने ईएन देखा, ईएन कार्बन की तो 2.5 फिक्स है, अब ईएन मैं बताता हूं, देखो फ्लोरीन की, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। तो ये बताओ जिसकी ज्यादा है उसमें और कार्बन में डिफरेंस ज्यादा होगा, फिर कम हो गई तो डिफरेंस भी कम होगा, और कम तो और डिफरेंस कम। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, वैल्यू याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं अपन। ये हो गया। अब एक परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, वो भी आपको बता देता हूं। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी होगी, इससे ही आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी जनरेटेड है इसका, वो भी बता देता हूं। ठीक है, तो कर दो इसको रब। ओके, अरे पूरे ये इसके इनऑर्गेनिक के सारे ऑक्साइड से एक साथ बता दूं क्या? वैसे तो अलग से एक वीडियो में भी डाल रखा है मैंने, वहां पे भी देख सकते हो। देखो मैं बात करता हूं परसेंटेज आयनिक, परसेंटेज आयनिक करेक्टर किस पे डिपेंड करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो मैं बोलूं परसेंटेज आयनिक करेक्टर, आईसी का मतलब आयनिक करेक्टर इज 16 इंटू डेल्टा ईएन, यानी ईएन में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ईएन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ईएन है, जोड़ में है, मल्टीप्लाई में है, तो ईएन बढ़ेगी तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई, यानी डेल्टा ईएन बढ़ी, मैं बोल सकता हूं डेल्टा ईएन बढ़ेगी तो पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ी तो क्या बचेगा आपका, आयनिक करेक्टर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है क्या ये चीजें? हो गई। अब जो ऑक्साइड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये देखो जो कंपाउंड्स है ना, कुछ उनकी नेमिंग भी बता देता हूँ, सिंपल सी चीज है, कुछ लोग पढ़ा देते हैं इसको, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, वैसे तो आती है आपको वो चीज तो, है ना। देखो थर्ड, थर्ड एप्लीकेशन है नेमिंग ऑफ कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। देखो जनरली, मैं जनरली चीज लिखूंगा, ये हर पे लागू नहीं है ना, यानी 90% तो ये ऐसे ही चलेंगे, फिर कुछ हो जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, जनरली जिसकी ईएन ज्यादा होगी, देखो यहां पे लिखो लेस ईएन, जिसकी ईएन कम है लेस ईएन, राइट फर्स्ट, मोर ईएन, जिसकी ईएन ज्यादा है राइट लेटर, यानी बाद में लिखना है उसको। ठीक है, एंड आपको सफिक्स लगाना है आई, जनरली की बात कर रहा हूं मैं, जनरली चीजें, जैसे मैं बोलूं NaCl, अब किसकी, सोडियम की ज्यादा है कि क्लोरीन की? क्लोरीन की ईएन देखो, ईएन सोडियम से ज्यादा है क्लोरीन की, तो क्लोरीन को बाद में लिखेंगे, जिसकी ईएन कम है उसको पहले लिख देंगे, तो सोडियम पहले, जिसकी कम है उसको लिखो सोडियम, तो सोडियम। ठीक, क्लोरो, फिर आइड, ये आइड सफिक्स, तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। जैसे मैं लिखूं CCl4, कार्बन और क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, क्लोरीन की ज्यादा होगी कार्बन से, अरे 2.5 से 3 ज्यादा होती है। ठीक है, वो पूरी लिस्ट बता दिया पोलिंग की, पी ब्लॉक की भी बता चुका, तरीका भी बता दिया था, 0.5 घटाते जाओ, फिर 0.3, फिर 0.2, 0.1, तगड़े आदमी हो यार। तो ये है कार्बन, 4 क्लोरीन है तो टेट्रा, और क्लोराइड, आइड सफिक्स लगाया मैंने। ठीक है, जैसे HF, HF के लिए क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, और इसमें ईएन देखो, हाइड्रोजन की से ज्यादा है फ्लोरीन की। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड लिख लीजिए
आ जाती है कभी कभी। तुरंत हो गया ये नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अब देख कुछ जो आपके ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है ना, उनकी नेचर बची है, उसको भी करवा देता हूं। अब देखो क्या नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट डालो। थर्ड हो गया था ना, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ है ना, डाल ले कोई सा भी है, फोर्थ है फिफ्थ है कुछ जो भी है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, देखो इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। कोई बॉन्ड है, मेटल है नॉन मेटल है जो भी है, मान लो एक्स एलिमेंट जुड़ा हुआ है और उससे OH ग्रुप लगा हुआ है। पहले तो इसकी बात करेंगे कि यहां पे एक्स क्या है। भाई सर कोई एक्स मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। एक्स कोई भी एलिमेंट है एक्स। अगर बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये क्या निकाल देगा, OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बेसिक। ये बात समझ में आती है क्या? अगर बॉन्ड मैंने यहां से ये तोड़ा तो यहां से H प्लस निकलेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक। यही तो खेल चलेगा, खेल तो यही है, ठीक है। अब देखा जा, जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक्स इससे नहीं दिखेगा क्या, ले इससे लिख ले XOH। एक चीज और, जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर एक्वस मीडियम में वो टूटेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक इन एक्वस मीडियम। उस ये कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे अपन, है ना। मोर पोलर, अब पोलर कौन होगा, वो चीज बताई हुई है जिसकी देखो डेल्टा EN ज्यादा तो पोलर ज्यादा, बॉन्ड पोलैरिटी है ना, बॉन्ड पोलैरिटी। ये कॉन्सेप्ट भी आपको करवाया हुआ है, तो ये इन दोनों के बेसिस पे सारी काम कर लेंगे। अगर देखो मैं बात करता हूं इस एक्स की EN, इस एक्स की EN अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है, EN ऑफ हाइड्रोजन यानी 2.1 से, यही तो बात। अगर इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड पोलर होगा भाई ये बताओ। इस एक्स और हाइड्रोजन की बात करें, इसकी 3.5 है, इसकी 2.1 है। अगर मान लो इसकी मैं ले लेता हूं 4, ठीक है। तो मैं एक चीज ये बोल सकता हूं, देखो इसको ऐसे ऐसे करो आप, एक और सिंपल तरीके से बताता हूं इसको, और भी सिंपल तरीके से देखो। अगर आप देखो तो डेल्टा EN किसकी, डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किसका, OH बॉन्ड का, इस O और इस H बॉन्ड का, ठीक है। वो अगर ज्यादा हुआ डेल्टा EN ऑफ X और O बॉन्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज अगर X O में ज्यादा है या OH में ज्यादा है, अपन OH में ज्यादा मानते हैं, तो पोलर कौन सा होगा, जिसका डेल्टा EN ज्यादा, यानी ये पोलर होगा। तो तोड़ेंगे किसको, इसको तोड़ेंगे, तो ये कहां से टूट जाएगा, यहां से, तो ये आपको H प्लस देगा, H प्लस देगा तो ये एसिडिक होगा, ठीक है। एसिडिक पोलर है ना ये, ओके सर, ये चीज समझ में आई क्या। ऑक्सीजन की 3.5 रहने दे, हाइड्रोजन की 2.1 रहने दे, ठीक है। अब देख ले, चेक कर ले, डेल्टा EN जिसका ज्यादा
डेल्टा ई एन जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड वहीं से टूटेगा, ये एक बात याद रख लो। दूसरा चीज ये भी तो हो सकता है एक्स ओ और एच, ये है एक कंडीशन, तो ये दूसरी कंडीशन ये हो सकती है अगर मैं डेल्टा ई एन ऑफ एक्स और ओ की ज्यादा हो जाए और इनमें डिफरेंस कम हो जाए डेल्टा ई एन ओ एच में, तो डेल्टा ई एन ओ एच में डिफरेंस ओ और एच में कम है, इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा तब क्या होगा भाई बताओ, तब बॉन्ड ये टूटेगा, बॉन्ड ये टूटेगा तो क्या निकलेगा, यहां से रिमूव होगा OH माइनस, तो ये बेसिक हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्स कोई भी एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, एक्स कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एक्स कोई भी एलिमेंट है, आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, दोनों में डिफरेंस देख लो, जिसमें डिफरेंस ज्यादा, जिस बॉन्ड में वो ज्यादा पोलर होगा वहां से तोड़ो, वहां से तोड़ोगे तो क्या निकल रहा है, OH निकल रहा है तो बेसिक, H प्लस निकल रहा है तो एसिडिक, ये कर दो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? नहीं आया? अब देख दूसरा तरीका भी है मेरे पास, देख अगर इस x की En, इस x की En हाइड्रोजन से कम है, ये कंडीशन कब फुलफिल हो रही है, En ऑफ x इज लेस देन En ऑफ हाइड्रोजन, तब चालू होगी। तब क्या होगा, x की देखो इसकी तो 3.5 है, इसकी 2.1 है, मान लो इसकी 1 कर दिया मैंने, तो 3.5 और 1 में 2.5 का डिफरेंस आ गया, तो डेल्टा En इसकी ज्यादा, तो ये यहां से टूट जाएगा, ठीक है। इसकी बात करूं, देखिए इसको भी दूसरे तरीके से समझा देता हूं, अगर मैं बात करूं देखो En ऑफ x, जो x की En है वो ज्यादा हो गई किससे, En ऑफ हाइड्रोजन से, तब ये कंडीशन चलेगी। मैक्सिमम तो फ्लोरीन की है 4, उससे ज्यादा तो नहीं है ना, बस तो बस। तो भाई तरीके तो बहुत है अपने पास, करे जाओ कैसे भी, पर ये तरीका सही है, बेस्ट है, ऐसे भी कर लो, ये उलझोगे इसमें, इसमें देख लो डेल्टा ई एन देख के जाओ, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। डेल्टा ई एन देखोगे, डेल्टा ई एन जिसकी ज्यादा उसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा, उसी बॉन्ड को तोड़ दो, ब्रेक कर दो उसको, ओके। ये होगी। अब कुछ ऑक्साइड्स के बारे में अपन देख लेते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ही डाला है तो, पर इसकी भी देख लो, ऑक्साइड्स के नेचर में ही आती है टॉपिक, है ना, ओके, नोट करो, आगे देखते हैं फिर। देखो जनरली कंडीशन देखते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, साइज घट रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, ओके सर, एक चीज तो ये क्लियर हुई। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ते हैं ना, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ते हैं, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे एंड हाइड्रोक्साइड, वो क्या होंगे भाई, वो एसिडिक होंगे, ठीक है, ये चीज समझ लो, जनरली बात कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, साइज बढ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, तो भाई साहब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इधर जाएंगे, En घटेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे, यही तो होगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो क्या हो सकता है इसका बताओ, बेसिक नेचर बढ़ेगा,
भाई En घटेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा ना, ये चीज है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि मेटल, जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं बेसिक नेचर के। ये नॉन मेटल है, यहां पे लिख लो नॉन मेटल। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, यानी किसके? नॉन मेटल के। नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? एसिडिक। जनरली बात कर रहा हूं, अब सारे कैसे हैं उसकी बात करते हैं ना। एक चीज आपको बताई हुई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ना? बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी। आपने ये क्लियर कर लिया। अब अपन चलते हैं सारे ऑक्साइड्स को एक साथ ही बता देता हूं मैं ना, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड उनकी नेचर। अब यहां पे तक तो अपन ने देखो हाइड्रोक्साइड जैसा नेचर शो कर रहा है वैसा ही ऑक्साइड करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसा नेचर ऑक्साइड शो कर रहा है वैसा ही हाइड्रोक्साइड शो करता है। मेटल और नॉन मेटल के लिए डायरेक्टली एक बार स्पेशल और लिखा देता हूं मैं। जनरली बात कर रहे हैं अपन, है ना, जनरली 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 अपन देखें तो नॉन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, देखो नॉन मेटल की क्या होगी? मोर En होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? नेचर में एसिडिक, ठीक है। पर ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते ही ये चेंज हो जाएगी चीजें, है ना। तो वो चीज भी अभी बता दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा लेवल आप कर देंगे। ये चीज तो आपको ध्यान रखनी, जनरल स्टेटमेंट ये है आपको लगानी है, ठीक है। अगर मेटल के पूछे, मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, इनकी मेटल की तो लेस En है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है ना, तो लेस En है तो बेसिक नेचर। ये लो, ये बात क्लियर। अब आ जाओ, देखो ये चीज तो क्लियर होगी। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात कर लेता हूं, कौन कौन से है भाई? लिखो तुरंत। न्यूट्रल के ऑक्साइड है, जैसे कार्बन का एक CO है, एक है आपका नाइट्रोजन का NO, N2 और कुछ जगह H2O लिख देते हैं हाइड्रोक्साइड के रूप में। ये हो गए आपके न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखो मैं बात करूं आपके एम्फोटेरिक की, है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड की बात कर लो तो एम्फोटेरिक है ना, किस किस के होंगे? जैसे मैं बोलूं एक आर्सेनिक हो गया +3 में हो गया, Sb +3 में हो गया, क्रोमियम +3 में हो गया। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, उसमें हो गया, ट्रिक भी बता दूंगा। वेनेडियम +5 में हो गया और टेलुरियम +4 में हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे आप? आज ऐसे याद रख लो, आज सब कार वरना कार आती है ना, तेरी। देखो तेरी में 4 वर्ड है, वरना में 5 वर्ड है, कार में 3 है, सब में 3 है, आज में 3 है। जितने वर्ड उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दो। समझ गए? ट्रिक याद हो गई? ओके सर, खुद की बनाई हुई चीजें देख ले, है ना। और कौन कौन से होंगे इनके अलावा? आप वो जनाबे वाली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, वो भी पढ़ देना, वैसे याद रख लो। या एक दूसरा तरीका हो रहा है, ठीक है। जिंक जरा सुनो बे बेरिलियम, जरा सुनो बे पंजाबी आले गाने की, जीए है यहाँ पे, है ना, गैलियम। पंजाबी आने गाने की CD दो, CD, ठीक है। इनकी सब सारी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे लिख लो। आप हिंदी में लिख दो, जरा सुनो बे, जरा सुनो बे पंजाबी आले, अपन बोलते हैं पंजाबी आले, आले गाने की CD, सीडी होती है ना, CD। ओके, तो ये हो गए आपके एम्फोटेरिक। इनके अलावा देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इन 4 में याद, इस 5 में याद, 4 में याद रखनी है ना।
आज सब कार वरना तेरी में, पांचों, ये सारे एम्फोटेरिक हो गए। अब मैं आपको मेटल के ऑक्साइड है ना, कुछ बेसिक भी होते हैं, कुछ एसिडिक भी होते हैं, कुछ एम्फो भी होंगे, उनकी बात कर लेता हूं। ठीक है, ये नोट कर लिया। ओके, देखो चैप्टर खत्म होने वाला है भाई, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट का है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं बताओ, तुरंत। नॉन मेटल के क्या होते हैं और मेटल के क्या होते हैं बताओ। भाई अभी पढ़ाया है, बेसिक होते हैं, है ना, जनरली बेसिक होते हैं। पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करोगे तब कुछ लफड़ा होगा इसमें। कैसे होगा, जैसे देखो बेसिक नेचर के कुछ होंगे, कुछ बेसिक भी होंगे, बेसिक होंगे अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1 हो गया, +2 हो गया, +3, ये मिनिमम चलती है ना। कुछ होंगे आपके एम्फोटेरिक भी हो जाएंगे। एम्फोटेरिक कौन से होंगे, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +4 वगैरह इसमें। ठीक है, कुछ आपके एसिडिक भी होंगे। अब एसिडिक किस में होंगे, आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे Fe2O3 हो गया, टू तो नहीं, टू में तो दिक्कत हो जाएगी फिर, हाँ Fe2O3, तो आयरन यहाँ पे +6 में गया, ओहो नो। जैसे CrO3 है, क्रोमियम +6 में, ये आपके एसिडिक हो गए। एम्फोटेरिक में मैं बात करूं MnO2 की, ठीक है, +4 जा रहा है। ओके, यहां पे जैसे लिथियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये बेसिक है। इतनी बात क्लियर होगी क्या। कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करूं क्या, ये मेटल के ऑक्साइड लिख लिया आपने बेसिक। ओके, अब मिटा दो इसको। देखो एसिडिक ऑक्साइड की बात करें, कौन कौन से होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स में, नॉन मेटल के ऑक्साइड, ठीक, पहला लिख लो आप, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है ना, वो क्या होंगे, एसिडिक। जैसे मैं बात करूं P2O5 की बात कर लेता हूं, ठीक है, B2O3 की बात कर लेता हूं, CO2 की बात करता हूं, ठीक है, N2O5, ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, तो ये क्या होंगे, एसिडिक। दूसरा, कुछ आपके पास मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स में आज सबसे तेज गाड़ी, इस रूप में याद रखते हैं अपन, तो आज सबसे ऐसे याद कर लो ना, आज सबसे SN तेज गाड़ी, इसकी बात कर लेते हैं। इनके ऑक्साइड, ये मेटेलॉइड्स है ना, इनके अगर ऑक्साइड्स जो एम्फो नहीं है, जो एम्फोटेरिक नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक। ध्यान रख लेना, जो एम्फोटेरिक, जैसे आर्सेनिक है +3 में गया, वो भाई एम्फो ही होगा, वो आपका एसिडिक नहीं होगा। तो जो एम्फो में नहीं आ रहे थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, देखना वो सारे एसिडिक होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं AS2O5, आर्सेनिक यहां पे +5 में, ये होगा एसिडिक। जैसे Sb2O5 है, ये भी क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, जैसे मैं बात करूं GeO2, ये भी एसिडिक। चलो एक चीज ये बताओ आप, जैसे AS2O3 लिखा मैंने, AS2O3, यहां पे आर्सेनिक +3 में है, आर्सेनिक +3 में है, तो ये एम्फोटेरिक। ठीक है,
तो ये आपके पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गई भाई, देख लो, है ना। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स करवा दिए, जेईई मेंस के भी सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सारे सब कुछ हो चुके हैं, है ना। तो अब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हो गया कंप्लीट चैप्टर अपना। थैंक यू। और